आज मैं एक और बहुत ही भिन्न विषय के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। सच पूछिए तो ये सब संतों के माध्यम से मैंने पाया और प्रभु ने जो भाव, जो शब्द दिए मुझे, उनको उन्हीं के यंत्र के द्वारा, मुझ यंत्र के द्वारा लिख दिया गया। मैं बस उनका एक यंत्र हूँ। वो जैसे चाहते हैं वैसे मैं नाच लेती हूँ, वो जैसे चाहते हैं वैसे मैं उड़ लेती हूँ, वो जैसे चाहें मैं उनकी कठपुतली हूँ और वो जैसे चाहें मुझे नचा लेते हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ और मैंने बंधु स्वरूप माना है, परम तत्व को मैंने बंधु स्वरूप माना है। तो आज मैं जो आपको विषय सुनाने जा रही हूँ तो वो विषय बहुत ही छोटे शब्द का है, लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वो है, आज मैंने ही और भी, संस्कृत में ही को एव और भी को अपि बोलते हैं। आज मैंने ही और भी का निरूपण करने का सोचा है। तो आप सभी के सामने उसी विषय को लेकर मैं उपस्थित हो रही हूँ। आप सोच रहे होंगे ये भी कोई विषय है जिसका मैं निरूपण कर रही हूँ, ही और भी का, क्या ये भी कोई निरूपण लायक चीज है? लेकिन हाँ, ये भी निरूपण के ईश्वर का एक एक शब्द एक विशेषता रखता है। पूरी वर्णमाला के अक्षर पूरा ग्रंथ है। उन्हीं अक्षरों का समायोजन करके ही तो ग्रंथ, वेद, ऋचाएं प्रस्तुत हो पाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ही और भी। अब आपको मैं बताना चाह रही हूं कि ही कहां पर प्रयोग करते हैं और भी कहां पर प्रयोग करते हैं। ही हमेशा जहां निश्चयात्मक स्थिति होती है, जहां एक रहता है, निश्चय है, वहां पर ही का प्रयोग होता है। और जहां पर एक से अधिक प्रस्तुति होती है, एक से अधिक जनों के बारे में अगर चर्चा होती है, तो वहां पर भी शब्द का प्रयोग होता है। शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द तो पूरा ब्रह्म है। शब्द शक्ति तो बहुत ही महान है। इन शब्दों को जोड़ तोड़ करके तो मैं आप सभी के सामने और आप सभी के सामने, आप भी सभी के सामने अपने शब्दों के माध्यम से ही तो सब कुछ पहुंचाते हैं। शब्द झूठ भी होता है, शब्द सत्य भी होता है, शब्द धर्म भी होता है, शब्द अधर्म भी होता है। यानी हर शब्द में कुछ ना कुछ कहने का भाव होता है। तो सर्वप्रथम देखिए, इन दोनों शब्दों में समानता है। तो वो काय की समानता है मालूम है? ईकार की। दोनों में ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। ईश्वरत्व तो सब जगह ही है, जो कि इशारा करता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वरी शक्ति है। ईश्वरी शक्ति है संपूर्ण शक्ति सृष्टि। ही निश्चय का नाम है और भी द्वैत, दो को दर्शाता है।
आप हम सभी हमेशा एक श्लोक पढ़ते हैं। काश उस श्लोक को हम बहुत ही तन्मयता से अगर विश्लेषण करते रहते तो बहुत कुछ पा जाते, लेकिन हम सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं। कौन सा श्लोक है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। त्वम एव, जब संधि करेंगे तो त्वम एव हो जाएगा। तुम ही, एक तुम ही माता पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही द्रवण धन हो और तुम ही सब कुछ हो। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो इस श्लोक को हमेशा गाते अवश्य हैं, लेकिन आज तक हम गा जरूर लेते हैं, लेकिन उनको इतनी गहराई से मान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो हमसे दूर है। तो इस अंतर्ज्ञान में यही मेरा अंतर्भाव प्रस्फुटित होता रहता है। तो इसमें एव शब्द आया है, तो एव तुम ही मेरे सब कुछ हो, लेकिन हम लोगों ने ही को तो पीछे छोड़ दिया और भी को अधिकतर स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से ये ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको और भी उदाहरण देती हूं। युद्ध के क्षेत्र में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्मशील होने के लिए उतारा है, उनको किस तरह से उन्होंने उनका दिशा निर्देश किया है, और उस आधार पर जो भगवत गीता का प्रसारण किया गया वो आज जन जन में प्रसारित है। लेकिन सचमुच हमने कोर्ट में भगवत गीता पर बस हाथ रखकर कसम खाने की शुरुआत कर दी, लेकिन हमने क्या नाम है आज तक गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता को समझने का प्रयास नहीं किया, गीता के एक श्लोक को भी याद करने की कोशिश नहीं की। गीता अगर जान लें, गीता के श्लोक पढ़ते रहें, तो भी हम बहुत कुछ प्रभु की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो उसमें भी, भगवत गीता में भी, श्रीमद् भगवत गीता में भी अपि और एव कई श्लोकों में आया है। मैंने उसी आधार पर इस लेख में अपनी प्रस्तुति दी है। तो देखिए कहां कहां पर आया है, मैं आपको बताती हूं। ये अध्याय 1 का 35वां श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धात्र राष्ट्रान्तः का प्रीतः
स्याज्य जनार्दन। अर्थात भले ही तीनों लोकों का राज्य भी क्यों ना मिल जाए, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ये अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। जब श्री कृष्ण भगवान उनको कहते हैं तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, तेरा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, तब ये बात श्री कृष्ण से अर्जुन जी कह रहे हैं। और आगे मैं बताती हूँ, अधिकतर गीता में बहुत से श्लोक हैं एव और अपी के साथ, तो आगे बताती हूँ आपको। बहुत तरह से अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बीच वार्ता होती है। अंत में श्री कृष्ण जी से अर्जुन और क्या कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं फिर इस जवाब पर। यह है अध्याय 18 का 60वां श्लोक। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वकर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यति अवशः अपि तत्। देखिए अपि तत्, इसमें अपि का प्रयोग हुआ है। और स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वकर्मणा, अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे जो इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने की मना कर रहे हो। तुम वही करोगे, वही में यहाँ छिपा हुआ है भी, यानी तुमको वही करना पड़ेगा। अवश्य अपि तत्। आगे और भी श्लोक अध्याय 18 से 61वां और 62वां। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यन्त्रारूणानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिस्थानं प्राप्यस्यसि शाश्वतम्। अर्थात हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उनकी ही शरण में जाओ। किसकी शरण में? जो तुम्हें यंत्रवत भ्रमा रहा है माया से, श्री कृष्ण। यानी उन्हीं की शरण में जाओ, उन्हीं ही की शरण में जाओ। उनकी ही कृपा से तुम परम शांति को
तथा परम नित्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो इस श्लोक में ही पर विशेष ध्यान दिया है और ही निश्चयात्मक श्री कृष्ण के लिए कि तुम उन्हीं की शरण में जाओ। आगे क्या कहते हैं प्रभु? मत्मनाः भव मद्भक्तः मत्याजी माम नमस्कुरु माम एवं मेष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियः अस्मि प्रिय असि मे माम एवं मेष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। अध्याय 18 का 65वां श्लोक है ये। तो इसका अर्थ क्या है? क्या कहते हैं प्रभु? मत्मना भव, सदैव मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही भक्त बनो। सदैव मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें सब वचन देता हूँ। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, परम प्रिय मित्र हो, परम प्रिय सखा हो। सब धर्मान त्याज, सब धर्मों का परित्याग करके बस मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, चिंता मत करो। अगर ऐसा हमारे साथ साथी हो, हमें चिंता मुक्त करने वाला, तो क्यों ना हम ऐसे साथी को अपना बनाए, है ना? इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही के माध्यम से निश्चयात्मकता के पथ पर अग्रसर किया। और भी निश्चय तो है, निश्चयात्मक तो है, पर अन्य शब्द भी उसके साथ चलते हैं। यानी भी में एक से ज्यादा, ये भी और ये भी, थोड़ा सा अनिश्चयात्मक भी हो जाता है। कहीं कहीं हमें दो दो चीजें अपनानी भी पड़ती हैं, कहीं कहीं हमें चार चार चीजें भी अपनानी पड़ती हैं। लेकिन जब एक चीज अपनाने की बात होती है तो वहां पर हमेशा ही का प्रयोग होता है। तो आप इस शब्द को बहुत गहराई से समझिएगा, ही और भी के निरूपण को। अन्य शब्द भी उसके साथ चलते हैं, भी के साथ। जहां ही में, जहां ही है वहां पूरा विश्वास है, और जहां भी है वहां थोड़े औरों के साथ मिलकर विश्वास करना पड़ता है। अतः अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रेयः विजय भूति ध्रुवा नीति मति मम, ध्रुवा नीति मति मम। अर्थात महाभारत के, अब आपको मैं संक्षिप्त में इसका निष्कर्ष बताती हूँ भगवत गीता के विषय में थोड़ा सा। हालांकि भगवत गीता तो बहुत 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 ज्ञान युक्त है, भला मैं अपनी इस क्षुद्र मति से
क्या बखान कर पाऊंगी। इसका बखान तो बड़े बड़े विद्वत जन भी नहीं कर पाते हैं। मैं तो बहुत ही क्षुद्रमती हूँ। फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है ही और भी के निरूपण की, और आशा है आप सभी को ये ही और भी का निरूपण अवश्य अच्छा लगेगा। जब आप सुनेंगे तो आप इसके विषय में अगर मुझे लाइक कमेंट करके देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मेरी इसमें बहुत गलतियां भी, त्रुटियां भी हुई होंगी निरूपण करने में, क्योंकि मैं इतनी विद्वत नहीं हूँ, इतनी विदुषी नहीं हूँ। आप सभी अवश्य ही मुझे इसके विषय में थोड़ा सा कमेंट देना जरूर। तो अर्थात महाभारत के मुख्य पात्र धृतराष्ट्र अंधे हैं, पर फिर भी उन्होंने अपने सचिव संजय, जिनको महर्षि व्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, कुरुक्षेत्र के मैदान की हर घटना को सुनाया। किसने? संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। प्रभु का अनुपमेय विराट रूप, जो एकादश अध्याय में विराट रूप दिखाया था प्रभु ने, तो प्रभु का अनुपमेय विराट रूप देखकर संजय कहने लगे, क्या कहते हैं संजय, कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण जी हैं और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर ऐश्वर्य है, वहीं पर ऐश्वर्य है, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। अब यहां देखिए, यहां पर भी क्यों लगाया गया, क्योंकि यहां पर दो तीन चीजों को समेटा गया है, दो तीन चीजों को सम्मिलित किया गया है। और यहाँ का क्या कहा गया है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहां पर ही ऐश्वर्य है, वहां पर ही विजय है। तो जहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण हैं, वहीं पर ऐश्वर्य और विजय है, अलौकिक शक्तियां हैं, नीति भी है, निश्चित रूप से वहां पर नीति, अलौकिक शक्ति सभी कुछ रहती हैं। संजय कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत में के समय, युद्ध के समय, अर्जुन को उनके कर्म के लिए, क्षत्रिय धर्म के लिए प्रेरित किया था। उसी संदर्भ में मैंने ही और भी का ये निरूपण आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आप सभी को ये निरूपण अवश्य ही पसंद आएगा। तो इसी सब भावों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ, और आप भी कहीं भी ही और भी जब देखें तो मेरी इस लेख को भी ध्यान कर लेना कि ही कहाँ पर है प्रयुक्त होता है और भी कहाँ पर प्रयुक्त होता है, और ही का निश्चयात्मकता क्या है और भी की निश्चयात्मकता क्या है। तो धन्यवाद। आप अवश्य ही सुनिए इस विषय को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे आगे प्रोत्साहन, आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिले। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।